नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज देश की सबसे बड़ी दुखद उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो लोग कोरोना से चल करके पीड़ित थे और वो अस्पतालों में भर्ती नहीं हो पा रहे थे, अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, अस्पतालों में उन्हें ऑक्सीजन या बेड की कमी के चलते बेड नहीं मिल पा रहा था, भर्ती नहीं हो पा रहे थे, उन लोग अपने जब ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा था, 90 से नीचे जाता था या 80 और 90 के बीच में रहता था, तो वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर घर में लेकर के अपना इलाज कर रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश के लोगों को घरों के लिए सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। ये एक जो उन्होंने एक बड़ा फरमान जारी किया है, उसके चलते उत्तर प्रदेश के लाखों लोग जो घरों में गैस सिलेंडर, वो घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके अपना इलाज करा रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, अब उनकी जान जोखिम में पड़ गई है। जिसके पास जितने सिलेंडर बचे हैं, सिर्फ वही लोग तब तक की अपनी जान बचा पा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति उन्हीं लोगों को की जाएगी जो लोग डॉक्टर से लिखा हुआ पर्चा लेकर के आएंगे, यानी कि वही लोग उनका ऑक्सीजन ले पाएंगे जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे लोग जिनका घरों में इलाज चल रहा है, वो लोग अपनी जान बचा रहे थे अभी तक कि चाहे घरों में रह करके हम ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके अपनी जान बचा पाएंगे, लेकिन अब आज के बाद उनकी सांसों का राम ही मालिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब एक नया फरमान जारी हो गया है कि अब आज से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा जब तक कि डॉक्टर उन्हें लिख करके प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे कि इसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। दूसरी तरफ आज एक नया आदेश और जारी हुआ है। यह आदेश राहत देने वाला है, सीएमओ की ओर से लखनऊ सीएमओ की ओर से अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब रेफरल स्लिप की जरूरत नहीं है और लोगों को जहां बेड मिले वहां पर वो खुद जा करके भर्ती हो सकते हैं। इस आदेश के बाद लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है कि शायद उन्हें कुछ बेड मिल पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी ओर से चरमराई हुई है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत यह है कि अब लखनऊ के किसी बेड में अस्पताल ऑक्सीजन नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार यही खबरें चल रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है, ऑक्सीजन टैंकर आ रहा है, ऑक्सीजन रिफिलिंग की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार ये बयान दे रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरपूर मात्रा में है, लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर भरपूर मात्रा में जो है वो कहाँ है, इसकी आपूर्ति नहीं दिखाई पड़ रही है। चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो मेवो हो, चाहे मैक्सवेल हॉस्पिटल हो, चाहे वो केजीएमयू हो, सभी जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ ही घंटों की शेष रह गई है। और आज एक और आपको खबर बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर अस्पताल में और साथ ही 2 अन्य अस्पतालों में 24 वेंटिलेटर रखे हुए हैं, लेकिन वहां पर उनको चलाने वाला कोई नहीं है। यानी कि 24 वेंटिलेटर हमारे पास नए रखे हुए हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए कोई नहीं है, कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जिसके चलते उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये स्थिति तब है जब उत्तर प्रदेश में एक वेंटिलेटर के लिए मारामारी बची हुई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए अस्पतालों के सामने बैठ के रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रही है। वहीं आज उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का कहर फिर से बरपा है और उत्तर प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा करीब 200 जा पहुंचा है, जबकि 34,000 से 35,000 करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज अकेले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। लखनऊ में जरूर आज कुछ मरीजों की संख्या घटी है और 5300 के करीब नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। 19 लोगों की मौत हुई है। ये हादसा, ये जो कोरोना के मरीजों की संख्या आ रही है उत्तर प्रदेश में, लगातार डराने वाली है और हर दिन ये अपने नए दिन का नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उधर भारत आज विश्व गुरु बनने की स्थिति में है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3,14,885 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि 2204 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। ये जो आंकड़ा आज आया है भारत का, वह पूरे दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले वर्ष जनवरी माह में अमेरिका में एक दिन 3,11,000 मामले आए थे, लेकिन भारत में आज ये आंकड़ा 3,14,885 मरीजों का हो चुका है, जिससे चलते लग रहा है कि अभी भी कोरोना मरीजों का, जब ये हालत तब है भारत की जब अभी कोरोना का स्ट्रीम नहीं आया, यानी कोरोना अभी पीक पर नहीं आया है। सारी रिपोर्ट से बता रही हैं कि कोरोना जो पीक पर आएगा
वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर के मई के प्रथम 2 सप्ताह तक, यानी कि आगे आने वाले 3 सप्ताह कोरोना के लिए, भारत के लिए बेहद डरावने हो सकते हैं, बेहद भयानक साबित हो सकते हैं। पूरे सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश की बात क्यों करें, पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर के त्राही त्राही मची है, पूरे देश में ऑक्सीजन व्यवस्था को लेकर के चरमराई हुई है। इसी के चलते प्रधानमंत्री आज जागे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री इस तरफ थोड़ा सा चिंतित दिखाई पड़े हैं और उन्होंने कल अपनी पश्चिम बंगाल की सभी चुनावी सभाओं को रद्द कर दिया है। उन्होंने कल कई बैठकों को लेने का निर्णय किया है। कल वो ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति करने वाले लोगों से, व्यापारियों से बातचीत करेंगे, कल वो चिकित्सकों से बातचीत करेंगे, कल वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। कल उनकी 3 से 4 बैठकें लगी हैं जिसमें वो कोविड मामलों को लेकर के जो समीक्षा है, यानी देश में जो हाहाकार मचा है उसको लेकर के बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर ये कहा कि उत्तर प्रदेश से मरने वालों का एक एक लोगों का निधन जो है देश की, प्रदेश की क्षति है। ये मुख्यमंत्री का बयान दिख रहा है कि उनके अंदर संवेदनाएं दिख रही हैं, लेकिन उनके आदेशों को अधिकारी मानने को तैयार नहीं हैं। और अभी भी उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। ना किसी हॉस्पिटल में बेड है, ना किसी जगहों पर ऑक्सीजन है, दवाओं का संकट है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है, और तो और आयरमैक्सिन टैबलेट है वो उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पैरासीटामोल जो सिंपल बुखार की दवा है उसकी कालाबाजारी हो रही है। लखनऊ के कई आप मेडिकल स्टोर के सैर कर लेंगे लेकिन आपको पैरासीटामोल जैसी टैबलेट, डोलो जैसी टैबलेट नहीं मिल पाएंगी। यही स्थिति पूरे कमोवेश लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की है। लेकिन उत्तर प्रदेश के करीब 5-7 शहर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और कानपुर, ये सारे शहर ऐसे हैं जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह शमशान घाट पर शवों की कतार लगी हुई है। लोग लंबे और ये आपको बता दूं कि जो आज ये आंकड़ा आया है 197 लोगों की मौतों का, ये वो सरकारी आंकड़ा है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत आंकड़ों की बात करें तो आप अकेले अगर लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट पर जाएं तो आज भी जो मेरी शाम को 6 बजे तक जानकारी मिली है, 6 बजे तक 182 डेड बॉडी आज लखनऊ के भैंसाकुंड पर आ चुकी हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि कुल 187 मौतें कोरोना से हुई हैं। ये वो आंकड़ा है क्योंकि सरकार के पास वही आंकड़ा जा पा रहा है जो अस्पतालों से मरीजों का है, जिनके लोग कोरोना से घरों में दम तोड़ दे रहे हैं, जिनके लोग रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं, वह लोग कोरोना से पीड़ित थे या नहीं हैं, या जिनकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई है, उनको सरकार नहीं मान रही है कि कोरोना से पीड़ित थे, लिहाजा वो लोग जो दम तोड़ रहे हैं वो इस आंकड़े में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। इसीलिए आपको बता दूं कि आप उत्तर प्रदेश के इस आंकड़े पर न जाइए। अगर उत्तर प्रदेश का आपको सही आंकड़ा महसूस करना है तो आप ये मान लीजिए जो आंकड़ा आपके सामने आया है उसका आप 5 गुना कर दीजिए। यानी अगर 200 लोगों की मौत हुई है तो आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश में आज 35,000 मरीज आए हैं तो आप ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज एक दिन में सामने आ रहे हैं। अगर ये जांच ठीक से सामने आ जाए तो ये आंकड़ा बिल्कुल निश्चित रूप से सही साबित होगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के सीएमओ हो, वो लाचार हैं, फ़ोन उठाने के लिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप किसी भी डीएम की ओर से जो नंबर जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अस्पतालों के हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रतिपूर्ति करने वाली कंपनियों के हों, लेकिन आप जब फैक्ट चेक करेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो किसी भी जगह के नंबर आपको सही नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर लोगों के नंबर स्विच ऑफ मिल रहे हैं या वो नंबर नॉट रीचेबल हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ जाएँ, कैसे अपना इलाज करें? बहनों भाइयों, सरिता प्रवाह आपसे अपील कर रहा है कि फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीज आप अगर हैं या आपके परिजन हैं तो आप अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि अब आपका उत्तर प्रदेश सरकार नहीं ख्याल रखने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन आपके साथ नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग आप नहीं है। और आज स्थिति तो बेहद दुखद है कि अब आपको अगर आपको घर में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाएगी तो आपको घर में ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपका बाहर लेना, आपका बाहर निकलना आपके परिवार के लिए
कितना जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि आपको अब बेड तो नहीं मिलना है, और बेड नहीं मिलना है और घर में ऑक्सीजन नहीं मिलनी है। ऐसी स्थिति में अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सामने खड़ा हो गया है, उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने मुंह बाय खड़ा हो गया है। आप दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के मंत्री बेबस हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी बेबस हैं, और वह एक एक इंजेक्शन के लिए बिलख रहे हैं कि उन्हें इंजेक्शन चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को ही वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में आप आम नागरिक हैं, लिहाजा आपको अपनी जान बचाना आपके अपने हाथ में है। अपने आप को कोरोना संक्रमित होने से बचाइए और अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। धन्यवाद, शुक्रिया।